नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशीमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे नजूल की जमीनों को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासी माहौल। इस बीच सियासी माहौल तो गर्म है ही, लेकिन आपको बता दें कि अब इन जमीनों को बचाने के लिए शासन सक्रिय हो चला है और यही वजह है कि अब कई जिलों से इस संदर्भ में रिपोर्ट जो है वो मांगे गए हैं, लेकिन कई जगहों पर रिकॉर्ड जो है वो गायब भी मिले हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल हैं और प्रशासन के सामने भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है कि इन रिकॉर्डों को किस तरह से शासन के सामने रखा जाना है। और ये कहीं ना कहीं पूरा मुद्दा जो है वो प्रशासन के लिए गले की फांस बनते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पहली बार लाए गए प्रस्तावित नजूल एक्ट में आम लोगों की सुविधा और उनके हितों को देखते हुए ये जो प्रावधान है वो लाया गया है और जमीन को कब्जे से बचाने के लिए जो फ्री होल्ड का प्रावधान था उसको जो है वो खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं जो इस कार्रवाई से और शासन की इस सक्रियता से जो हड़कंप है वो कई लोगों में बढ़ा हुआ है। हालांकि सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो सरकारी बुलाई है उसके बाद न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता के कुछ और भी नुमाइंदे हैं जो इसका विरोध यहाँ पर कर रहे हैं, तो अपने ही लोग कहीं ना कहीं खिलाफ है और यही वजह है कि सदन पर जो पटल पर ये प्रस्तावित विधेयक रखा गया था वो कहीं ना कहीं बाधित रहा और प्रवर समिति के पास ये पहुंचा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि अगर प्रवर समिति एक झटके में इसको खत्म कर देती है तो ऐसे में किन किन लोगों को इस पर प्रभाव पड़ेगा, क्या यहाँ पर सियासी माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार के सामने एक चुनौती जरूर इसको पास कराना रहेगा प्रवर समिति से, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अभी तो ये पूरा मामला पेंडिंग है प्रवर समिति के पास, लेकिन रिकॉर्डों को खंगालने के लिए अब शासन जो है वो सक्रिय नजर आ रहा है। ऐसे में जब ये जांच शुरू हुई, जब रिकॉर्ड यहाँ पर खंगाले गए तो कई फाइलें यहाँ पर गायब रही। क्या कुछ इसको लेकर सियासी माहौल गर्म है, रिकॉर्ड में अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और क्यों प्रशासन के लिए ये जो पूरा मुद्दा है वो गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी पंकज जी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो सियासी माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है पंकज जी, उस बीच अब शासन जो है, हालांकि प्रवर समिति के पास से अभी ये पूरा प्रस्तावित एक्ट, लेकिन उससे पहले शासन पूरी तरीके से रिकॉर्ड को जो है वो इकट्ठा करने की कवायद में जुट गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि खलबली मची हुई है और कई फाइलें भी गायब मिली हैं। क्या कहेंगे आप? जी बताइए, ये जरा जो प्रशासन के स्तर से भले ही प्रारूप समिति के पास इस विधेयक को भेज दिया गया है और ये है जो प्रारूप समिति को 2 महीने के अंदर में इस पे अपना फैसला लेना क्या है, उसके बाद ये विधान परिषद में जाएगा। लेकिन उससे पहले सरकार इस विधेयक को लेके काफ़ी एग्रेसिव है और सरकार ने के प्रशासन की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो भूमि से संबंधित अधिकारी होते हैं उनको इसका फाइल तैयार करने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है जो पिछले 10 से 15 दिनों में जब से ये कानूनी चर्चा में आया, जब से अधिकारियों को गया, तभी तक मात्र 30% तक ही रिकॉर्ड उनके पास आ चुका है और रिकॉर्ड में कई ऐसे फाइलें हैं जो या तो गायब हो गई है, नहीं है, या इंटेंशनली उसको गायब कर दिया गया है। तो सरकार के पास जो अधिकारी हैं उनके पास एक बहुत ही बड़ी चुनौती है जो कैसे उस फाइल को फिर से तैयार किया जाए। वजह है कि इसीलिए अधिकारियों और जो प्रशासन के टीम लगातार रिकॉर्ड को खंगाल रही है, तो ये गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है निश्चित रूप से, और उनमें हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि अब तो उनसे भी पूछा जाएगा भाई रिकॉर्ड में क्यों नहीं है। अगर आप वहाँ भूमि के अधिकारी हैं और पिछले अधिकारी जो रहे, अभी के जो अधिकारी हैं मौजूदा वक्त में हैं, तो चूंकि वो फाइल जो होता है, मान लीजिए आज कोई अधिकारी है, उनका ट्रांसफर तबादला हो गया, उनके जगह कोई दूसरा है, तो ये तो लंबा प्रोसेस होता है, उसमें आ रहा है अब किसके समय में कौन सा फाइल गायब हुआ, क्या हुआ, तो इस पे भी तलवारें तनेंगी। अभी रिकॉर्ड जो है वो तो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जैसे कि आप बताने की 30% जो है वो ब्यौरा अभी तक जुटा पाई है, लेकिन कई ऐसी फाइलें गायब हुई हैं और कई ऐसे रिकॉर्ड जो है वो जुटा नहीं पाई है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि भौगोलिक स्तर पर इस पूरी रिपोर्ट को जो तैयारी, तो किस तरह क्या क्या आधार यहाँ पर रहेगा इस तरह की जमीनों पर जो रिकॉर्ड को खंगालने का, उसका पूरा खाका तैयार करने का जो शासन के पास पहुंचेगा। जी देखिए, इसमें हमें सबसे पहले ये समझना होगा नजूल भूमि है क्या। नजूल भूमि ऐसी भूमि है जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद या ब्रिटिशर्स जब आए तो राजा महाराजाओं के पास जमीन हुआ करता था। राजा महाराजा को ब्रिटिश साम्राज्य को वो लोग अपना लगान उसको देते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ चले गए और देश आज़ाद हुआ तो राजा महाराजाओं के पास जिन जमीन के दस्तावेज राजा महाराजा भारत सरकार के पास पेश कर पाए तो वो तो उनका जमीन रहा, जो जिसपे वो कागजात नहीं पेश कर पाए, दस्तावेज पेश नहीं कर पाए, वो सरकार की जमीन होगी। अब उस जमीन पे क्या हो, तो आम लोगों के कब्जे में वो जमीन रहा, जो सरकार के डायरेक्ट कब्जे में आ गया वो ठीक है, जिसपे कि
कॉलेज यूनिवर्सिटी और ये सब जो सामान्य जनहित पे के जो काम होने थे, सड़कें बनने थी, वो सब तो उसमें यूटिलाइज होगा। लेकिन कुछ ऐसी जमीनें रही जिसपे कि आज के डेट में तारीख में बात करें तो गांव बना हुआ है, मतलब एक पूरा गांव है, कस्बा बसा हुआ है, और उस जमीन और मस्जिद के आसपास की जो जमीन है उनको भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गुड़गांव में भी हमने देखा था कि ये मस्जिद के आसपास की जो जमीन थी वहाँ खुले में नमाज जो है वो पढ़ी जाती है, जिसका हरियाणा सरकार भी लगातार विरोध करती रही है। सरकार उसे अपनी जमीन बताती है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि नजूल वाली जमीन को कहीं ना कहीं आधार बनाते हुए उस पर कब्जा कर लिया गया है। और क्या यही वजह है कि सरकार इसे आम लोगों की सुविधा, आम लोगों की रक्षा का प्रावधान बता रही है? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, सरकार को क्या होता है, मान लीजिए सरकार को कहीं सड़कें बनानी है या कोई यूनिवर्सिटी खोलना है या कोई कॉलेज खोलना है या कुछ प्लेग्राउंड उसको बनाना है, तो सरकार को क्या होता है, आम लोगों से जमीन खरीदनी पड़ती है। जबकि सरकार के पास ऑलरेडी जमीनें हैं, तो सरकार उस जमीन की यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो योगी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुए ऐसी जो जमीन है उसको चिन्हित करने का कोशिश कर रही है, और उस जमीन को जो कैसे हम वेलफेयर के लिए, अपने समाज के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अस्पताल के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सरकार की मंशा फिलहाल वो है। लेकिन इसमें विवाद क्या हो रहा है, या कई सपोज कीजिए कोई गाँव आ रहा है, जैसे हमने खबरों में हमने देखा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट उसी जमीन पे बनी हुई है ना, बना हुआ है, तो इस तरह का मतलब विवाद इसमें हो रहा है। और इसमें से उनके सत्ता पक्ष के, मतलब योगी सरकार का विरोध सत्ता पक्ष के भीतर से भी बीजेपी की और यही तरफ वजह है कि उसमें अड़चन पैदा हुई। और हालांकि कहीं ना कहीं अब माना जाए कि सरकार के पास एक वक्त होगा इन रिकॉर्डों को यहाँ पर लाने का, और जो अब ये फाइलें गायब मिली हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इसको किस तरह से पार पाते हैं और किस तरह से ये पूरा खाका यहाँ पर तैयार होता है, ये भी बड़ा सवाल होता है। लेकिन साथ ही साथ इस कार्रवाई से, सरकार के इस कदम से कई ऐसी लोग हैं जिनकी धड़कनें तेज हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रवर समिति एक झटके में इस पूरे एक्ट को खत्म करती है या उसको खत्म करती है, अधिकार खत्म होते हैं, तो कई ऐसे कर्मचारी हैं जो इसके तहत काम करते हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ते हुए? देखिए, अब फाइल गायब हुआ तो कौन इसके अंदर आते हैं? देखिए, फाइल अगर गायब हुआ तो उसकी जवाबदेही तो तय होगी जी। जवाबदेही तय होगी, तो इस पे किन पे गाज गिरेगी, कब गाज गिरेगी कहना, क्योंकि ये जो है तकरीबन ये 128 साल पुराना मतलब ये है 128 साल पुराना, जब ब्रिटिशर्स के टाइम में ही नजूल भूमि को लेके कई कानून बने थे, और उससे जो राजा महाराजा थे उनको उससे टैक्स, मतलब उनसे लगान लिया जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद से ही उस जमीन पे का अगर मान लीजिए किसी के पास दस्तावेज नहीं है, वो दस्तावेज प्रूफ नहीं हो पाया, तो सरकार के पास वो जमीन थी। लोगों ने क्या किया, भूमाफियाओं ने क्या किया, अपना फर्जी कागजात बना के ऐसे जमीन को अपने कब्जे में भी ले लिया कई लोगों ने। तो इन सभी चीजों को खंगाला जाएगा, खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसी की वजह से योगी सरकार का कई। लेकिन पंकज जी, आप कह रहे हैं कि सरकार की तो मंशा एकदम साफ है और कहीं ना कहीं पारदर्शिता और आम जन के हित के लिए कहीं ना कहीं ये एक्ट यहाँ पर है, लेकिन विपक्ष का तो ठीक है, हम समझते हैं विरोध करना लाजमी है, लेकिन हम देखें तो कहीं संजय निषाद ने भी सवाल खड़े किए थे, क्या कहते हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सवाल किए गए। पल्लवी पटेल की अगर हम बात करें तो ऐसे में अपने ही लोग विरोध पर उतर आए हैं। देखिए, ये विरोध क्यों? ये विरोध इसलिए हो रहा, सपोज कीजिए कोई गांव इसमें बसे, कोई कस्बा बसा, तो उसमें सपोज कीजिए 500 या 1000 की आबादी वहाँ की, तो पूरी आबादी उससे प्रभावित हो रही है, जिसका वोट बैंक है, जिसका वोट बैंक है। अब नजूल भूमि पे गाँव है, तो सपोज कीजिए अगर वो गाँव बसा हुआ, तो अगर सरकार का ये कानून सरकार पास कर देती है और बिना मतलब जिस तरह का कानून का प्रारूप अभी है, तो उसमें उस गांव को खाली करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि योगी सरकार इसमें जो प्रारूप समिति के पास जाएगा, तो प्रारूप समिति कुछ ऐसे उसमें क्लॉज को समावेशित करेगी, जो अगर इस तरह के है, जो गांव है या कोई कस्बा है या कोई तालाब है, इस तरह का कुछ बना हुआ है, तो उसको सरकार के इसमें आ जाए और उनको उसका ये दे दिया। जैसे तालाब है, मान लीजिए तालाब मैंने नजूल को भूमि है, मैंने तालाब बनवा रखा, तो वो तालाब अब मेरा ना होकर नजूल भूमि की तरफ वो सरकार की हो जाएगी। तो एक तो ये हो सकता है। अगर गाँव बना हुआ है, अगर ये जमीनों को इकट्ठा किया जाएगा तो उसके लिए भी कोई सरकार का कोई प्लान होगा कि? नहीं, निश्चित रूप से वो प्लान होगा। अगर सपोज कीजिए जो कोई एरिया है, ये खाली एरिया, सपोज कीजिए ये एरिया खाली हुआ है, ये नजूल भूमि का, तो सरकार फिर उसको चिन्हित करेगी, फिर उस पर देखेगी कि उस पर हम वहाँ पे क्या वेलफेयर के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, तो सरकार उसके हिसाब से। क्योंकि हमने देखा है, चाहे अतीक अहमद हो, अशरफ हो, उनकी जमीनों को जो है जिस तरह से कुर्की किया जा रहा है, उसके बाद सरकार का ये प्लान है कि उन जमीनों पर गरीबों को जो मकान है वो मुहैया कराए जाए, गरीबों को आवास दिया जाए, क्योंकि उन्हीं के हक को छीना गया था, उनके जमीनों पर कब्जा किया गया था। तो क्या इस तरह का भी कोई प्रावधान? जी, निश्चित रूप से, जैसे मोदी सरकार का है जो
हर घर सभी लोगों को जमीन देने का, मैं सभी लोगों को घर आवासीय योजना पर मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर घर बनाना है, सपोज कीजिए जो लखनऊ में बनाना, तो लखनऊ में जो नजुल भूमि है अगर वो बड़े एरिया में है, वहाँ एक सोसाइटी और एक ये बन सकती है, तो सरकार उस पे उस तरह का वहाँ काम करेगी। पारदर्शिता कहीं ना कहीं सरकार लाना चाहती है और एक मंशा पूरी तरीके से साफ है, लेकिन इसके बीच सरकार की जमीन है, तो सरकार की अगर जमीन है अगर गैर वैधानिक रूप से किसी ने कब्जा कर रखा, तो निश्चित रूप से सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए और सरकार के पास आना चाहिए। मैं तो इसका समर्थन करता हूं। जाहिर तौर पर तो इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार की मंशा तो यहाँ पर पूरी तरीके से साफ है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती यहाँ पर रहेगी कि जो खाका, जो रिकॉर्ड यहाँ पर मांगा जा रहा है, उसको किस तरह से दस्तावेजों में उतारा जाएगा, क्योंकि कई ऐसी फाइलें गायब है, जैसा कि पंकज जी ने जानकारी यहाँ पर दी है, वो गायब है। तो वो रिकॉर्ड किस तरह से खंगाले जाएंगे, वो रिकॉर्ड कैसे यहाँ पर शासन के पास पहुंचेंगे, क्योंकि उसी के बाद जो है यहाँ पर बड़ा फैसला लिया जाएगा जनता के हित के लिए। लेकिन उससे बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं प्रवर समिति के पास ये पूरा मामला है, और तो वहां से क्या उससे भी बड़ी चैलेंज जो सरकार के पास है, वो भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं, और भूमाफियाओं जैसे खबरें आ रही है उसके हिसाब से भूमाफिया फर्जीवाड़ा वो करेंगे, फर्जी दस्तावेज का हुआ, तो इस पे सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी, जो ऐसे जमीनों को जो एक्शन लेने की जरूरत होगी, ताकि जो सरकार मंशा के साथ इस कदम को उठा रही है उसे धरातल पर उतारा जा सके। लेकिन एक चीज मैं और इसमें कहूंगा, एक सरकार के लिए तो सरकार को थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा। सपोज कीजिए कोई पंचायत ये है, कोई पंचायत है, कोई गांव है, कोई कस्बा है, तो इस तरह के जिस तरह के लोगों को उनका भी प्रभावित नहीं हो, तो उससे सरकार को उसके लिए थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट होना पड़ेगा, जो आबादी को लोगों का घर ना टूटे। मेरा कहना ये है जो कई हैं, और इन चुनौतियों को कैसे सरकार पार पाती है और प्रशासन किस तरह से भौगोलिक स्तर पर या जो फाइलें गायब हैं उनका रिकॉर्ड शासन तक पहुंचाती है, ये देखना होगा। आज के इस चर्चा में यहीं पर विराम लगाते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्ते। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।